समीर शर्मा जी। समीर शर्मा जी। अंशिका वर्मा जी। आकांक्षा शर्मा जी। ऋषभ देव मिश्रा जी। प्रशांत ओझा जी। यूसरा फिरदौस अंसारी जी। रहनुमा शहाब जी। अमित कुमार जी। अनुज गोंड जी। कृपया सभी छात्र छात्रा एक ग्रुप फोटो के लिए आगे आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के लिए। कृपया आप सभी अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं। जब विद्यार्थी बोलते हैं तो उनके शब्दों में अनुभव की सच्चाई और भविष्य की आशा झलकती है। आइए अब हम उन दो उज्जवल नक्षत्रों को आमंत्रित करें जिन्होंने इस योजना से नई दिशा पाई है। मैं अनुरोध करूंगी अंशिका वर्मा जी से कि वे अपना अनुभव हम सबसे साझा करें। कृपया उन्हें कॉर्डलेस माइक दे दिया जाए। Good morning, I am Anshika Verma and I study in class 9th from Banlikoj Inter College, and I am really honorable to the CM of our country, and this is the proud moment for all of the students that we are standing here. And yes, I am really proud that I am in a state where our Chief Minister really focuses on the education of students. And yes, this is really a brave, really a proud moment for all of these students. And giving scholarship is not just supporting
the student in their financial aid. It is also the encouragement to the students for their future. And thanks for investing in my future and believing on me that I can make a productive use of it. And I promise that I will make a productive use of this scholarship provided to me, and I will make the change in the future. And with this zeal, I am really grateful to Mr. CM for giving us the opportunity and their belief. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका जी। अब मैं अनुरोध करूंगी ऋषभ देव मिश्रा जी से कि वे अपने अनुभव हम सबसे साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अतिथिगण और उपस्थित अध्यापकगण और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रिंस ऋषभ देव मिश्रा है। मैं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। आज का यह अवसर मेरे लिए गर्व और खुशी का क्षण है, क्योंकि इस छात्रवृत्ति के लिए मुझे चुना गया और यह सम्मान मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उनके हाथों द्वारा स्वयं दिया गया और यह क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हम जैसे छात्रों के लिए यह छात्रवृत्ति प्रदान की, और इस छात्रवृत्ति की सहायता से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा योगदान मिला है। हमारे आर्थिक सहायता भी हमें मिली है। और मैं अपने माता पिता और शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, और मैं अपनी पढ़ाई निष्ठा और सुचारू रूप से जारी रखूंगा। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ देव जी। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए अब हम सब देखते हैं छात्रवृत्ति पर आधारित एक लघु फिल्म। विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। इसी विजन के अनुरूप नौनिहालों और युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करा रही है डबल इंजन सरकार। हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। आर्थिक कारणों से किसी भी वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसका भी रखा गया है विशेष ध्यान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र छात्र छात्राओं को मिशन मोड पर उपलब्ध कराई जा रही है छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा। पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जा रहा है सुनिश्चित। पारदर्शिता एवं समयबद्धता के लिए छात्रवृत्ति को किया गया है पूर्णतया कंप्यूटरीकृत। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना से वंचित न रहे। इसके लिए आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली के माध्यम से PFMS द्वारा छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में की जा रही है अंतरित। छात्र छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति का अंतरण सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभाग छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण की कर रहे हैं नियमित समीक्षा। शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना, इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक पूर्व दशम और दशमोत्तर के 4 करोड़ 26 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई गई है 30,776 करोड़ रुपए से अधिक छात्रवृत्ति। दशमोत्तर एवं पूर्व दशम छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 298 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हस्तांतरित की जा रही है। बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य संवारने में उपयोगी भूमिका निभा रही है कर्मयोगी डबल इंजन सरकार। तभी तो कहते हैं वंचित विद्यार्थियों की अभिभावक बनी सरकार। शिक्षा का समान अधिकार, उज्जवल भविष्य का आधार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कर कमलों से आज छात्रवृत्तियों का यह वितरण न केवल सहायता का एक प्रतीक है, बल्कि यह आशा का संचार है। जिनका व्यक्तित्व दृढ़ संकल्प और अनुशासन का प्रतीक है, जिनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, ऐसे यशस्वी, दूरदर्शी, कर्मठ एवं जनप्रिय नेता हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। धन्यवाद। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति वितरण के आज के समारोह में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी जी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण श्री एल वेंकटेश्वर लू जी, प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्रीमती संयुक्ता समद्दार जी। आज के इस समारोह में विशेष रूप से लखनऊ में उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी। ऐसे ही समारोह प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। जनपदों के आयोजनों में विभिन्न विद्यालयों के कार्यक्रमों में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और मेरे सभी प्रतिभाशाली युवा छात्र छात्राएं साथियों और बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पहले छात्र छात्राओं को प्रवेश होने के उपरांत छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेश भर के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन सभी को, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 10,28,205 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप एक साथ वितरित हो रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा यह मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा,
इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। इसके उपरांत ये व्यवस्था बनाई गई कि छात्रों को हम लोग वर्ष के अंत में स्कॉलरशिप देने की बजाय अगर 2 बार में स्कॉलरशिप अक्टूबर के माह में और जनवरी के माह में उपलब्ध करवा देंगे, सभी छात्र इससे लाभान्वित हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रभावी ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। आज का ये समारोह अपने इन होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आगे की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, इसके लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम का ही यह एक नई कड़ी है। और उस कड़ी के क्रम में आज हम सब यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के 3,56,000 छात्र छात्राओं को 114 करोड़ 92 लाख रुपए यहां पर छात्रवृत्ति की उपलब्ध करवा रहे हैं। 97,000 से अधिक छात्र छात्राओं को जो सामान्य वर्ग के हैं, इनको 29 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि इस छात्रवृत्ति से प्रदान किए जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,83,000 से अधिक छात्र छात्राओं को आज यहां पर 126 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि आज उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। और अल्पसंख्यक वर्ग के 90,758 छात्र छात्राओं को 27 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि आज के इस स्कॉलरशिप के माध्यम से यहां पर डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे भेजी जा रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा बहुत साफ है और वह ये कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सरकार की कार्य पद्धति का हिस्सा बनना चाहिए। ये डीबीटी बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज उन छात्र छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त हो, यह इस स्कॉलरशिप के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और समय पर स्कॉलरशिप मिले जिससे वह छात्र छात्रा कहीं भटकने न पाए, कहीं उसको जाने की और सिफारिश कराने की नौबत ना आने पाए, यह भी सरकार की अपनी कार्य पद्धति का हिस्सा। और सरकार ने उसके तहत इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू किया है। यह क्रम हमारा निरंतर चलेगा। अभी हम लोगों ने पोर्टल को जो ऑन करके रखा हुआ है, आपने देखा होगा कि गत वर्ष कुछ छात्रों ने पोर्टल में कुछ खामी के नाते या विद्यालयों की लापरवाही के नाते, संस्थानों की लापरवाही के नाते या लेट से एडमिशन होने के नाते बहुत सारी जगह अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे। हम लोगों ने इस बात को तय किया कि उन छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए और हम लोगों ने पोर्टल ऑन करवाया है। जैसे ही पोर्टल में सबकी एंट्री हो जाएगी, फिर एक समारोह के माध्यम से उनको भी हम सीधे स्कॉलरशिप का लाभ देंगे, जिससे कोई भी बच्चा छूटने ना पाए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बार बार कहते थे
कि पढ़ लिख करके ही हम स्वावलंबन का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उसके लिए चाहे जिस भी स्तर पर होकर के हमें मेहनत करनी पड़े, हमने उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और उस समय की परिस्थितियां, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय की स्थितियां कुछ और रही होंगी। इतने संसाधन नहीं थे, तब भी उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की। आज साधन की कमी नहीं, आज संसाधन का भी अभाव नहीं। हमें थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, सरकार की योजना के साथ जुड़ना होगा, संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी जाने की आदत डालनी पड़ेगी, पाठ्यक्रम पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन के बारे में हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, और जहां भी अच्छा कुछ देखने को मिलता है उसको सीखने की जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। कोई कारण नहीं कि आप समाज में एक बड़ी भूमिका में ना आ जाएं। अवश्य आ सकता है, हर छात्र आ सकता है, हर छात्रा आ सकता है। असीम ऊर्जा और प्रतिभा उसके पास है। उस प्रतिभा का लाभ न केवल उससे, उसके परिवार को, बल्कि समाज को और देश को प्राप्त होना चाहिए। यह स्कॉलरशिप के पीछे का भाव होता है। उसे आर्थिक रूप से स्वावलंबन के पथ पर हम अग्रसर करने में योगदान दे सके। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 4,27,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ दिया। बहनों और भाइयों, 2016-17 के पहले यह एक कल्पना थी। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। हम लोग जब आए तो हमने दोनों वर्ष का फिर एक साथ स्कॉलरशिप उन छात्रों को उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि छात्र तो प्रदेश का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ, और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं। आज पैसे की कमी नहीं, ईमानदारी से उन छात्रों तक उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, उन पात्र लोगों तक सरकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। आज इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम देश के अंदर तमाम संगठनों ने श्रमिकों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भुनाया होगा, लेकिन उन श्रमिकों के परिवार का कल्याण हो, उनका उत्थान हो, उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए थे ईमानदारी से नहीं हुए। पहली बार श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। अटल आवासीय विद्यालय बेहतरीन कैंपस, वर्ल्ड क्लास कैंपस, बीओसी बोर्ड का रजिस्टर्ड श्रमिक का बच्चा वहां पर उस शिक्षा का लाभ ले सकता है। फ्री में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरी एजुकेशन फ्री, सब कुछ फ्री।
ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में 18 ऐसे विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित करके श्रमिकों के प्रति, उनके श्रम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। प्रदेश के अंदर आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से अनुसूचित जाति के बच्चों को उनको बेहतरीन कैंपस, लॉजिंग, फूडिंग की सभी व्यवस्था एक ही छत के नीचे प्रदान करते हुए ये विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से गरीब बालिकाओं को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा फ्री में उपलब्ध हो सके, इसके लिए उन बालिकाओं को रहने की व्यवस्था भी करना और उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी करना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से प्रदेश के अंदर इस कार्य को भी आगे बढ़ाया गया। प्रदेश के अंदर अन्य अनेक कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही हमारा युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उसे कोचिंग के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ क्षेत्रों में कोचिंग चलते थे, उसकी स्ट्रेंथनिंग की गई, उसको और समृद्ध किया गया, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो बच्चे यूपी के हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जिन्हें बाहर जाना होता था, बाहर चले जाते थे, वहां पर उनके सामने असमंजस की स्थिति रहती थी। आज अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से हर जनपद में बेहतरीन मंच और प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए। और मुझे यह देख करके प्रसन्नता होती है कि जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आते हैं तो उसमें अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के भी नंबर बहुत अच्छे आते हैं और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी होता है, उसमें दिखाई देता है। यानी करने की एक सरकार की प्रतिबद्धता होती है तब परिणाम आते हैं। प्रदेश के अंदर समाज कल्याण के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं, आप सोचो 1 करोड़ परिवार ऐसा है जिसको आज के दिन पर सरकार 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 5 लाख की संख्या है जिन्हें हम यानी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा सरकार के स्तर पर दी जाती है, जिसमें निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा है। उन परिवारों को हर महीने, हर तीसरे महीने हम उनके अकाउंट में पैसा उपलब्ध करवाते हैं। आप सोचो पहले वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन, ये 300 रुपए मिलती थी, 6 महीने में एक बार पैसा दिया जाता था 1800 रुपये, और 1800 रुपये में 600 रुपये बाबू और अन्य लोग मिलकर के खा जाते थे और वो भी उस बेचारे को नहीं मिल पाता था। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि 12,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जाएगी और डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे पैसा चला जाता है, सीधे पैसा जाता है। आप सोचो पहले 300 रुपये से अब हमने 1,000 रुपया महीना कर दिया। ऐसे ही गरीब बालिकाओं की शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम, आज हम एक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध करवाते हैं। और उस बेटी की शादी के कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में मुझे समय मिलता तो मैं भी जाता हूं। हमारे मंत्रियों को
विधायकों को, सांसदों को